हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 13 सितंबर 2021। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो हमने यहां पर investing.com पे एक लेटेस्ट वीडियो बनाया था। उस पर एक स्टॉक का फ्री स्क्रीनर है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसको आप एक तरीके से पेड सर्विसेज लेते हैं उनसे भी बहुत बढ़िया। और फार्मा सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक जिसका जो यहाँ पर 300 करोड़ की बिग कैंसर की डील हुई है, और उसके अलावा उसका बहुत बढ़िया टारगेट प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है एनालिस्ट के द्वारा। और यहाँ पर एक ऐसा आईपीओ जिसके बारे में इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है, उसका आईपीओ ओपन होने वाला है, यानी कि 14 सितंबर को आईपीओ ओपन होने वाला है। और उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, उसका डिटेल एनालिसिस है। और यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी जो कि हमारी इंडिया की बहुत ही बड़ी दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी है, और उसका एक यहाँ पर उसका प्रमोटर जो है वो इंडियन बैंक है, और उसके बारे में हमने डिटेल एनालिसिस किया था। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक तरीके से डिफरेंट स्टाइल में सुधर सकती है और आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर जो है आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी है जिसमें अभी बाईबैक चल रहा था, तो उसका बाईबैक जो यहाँ पर एक तरीके से पूरा होने की कगार पर था, जिसको मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट भी किया था। सो फ्रेंड्स, उस आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी का जो बाईबैक का प्रोग्राम चल रहा था वो एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उस बाईबैक के प्रोग्राम की एक तरीके से बात करते हैं, तो उसके अलावा उसके नए टारगेट प्राइस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो इंडिया की बहुत ही लीडिंग आईटी सेक्टर की कंपनी है और आप उसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस कंपनी में बाईबैक चल रहा था। तो आइए फ्रेंड्स, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की वेबसाइट पे, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है और आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर BSE की साइट पे जब हम लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के पेज पे आते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी ने सबमिट की हुए डे टू डे बिजनेस प्रोसेस होती है, उसका जो रेगुलेशन के हिसाब से सेबी और ये दोनों एक्सचेंजेस को अपने जो है कम्युनिकेट करना होता है, उसके यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स जो स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि किस सेगमेंट यानी कि इक्विटी से और किस डेट का आप यहाँ पर अनाउंसमेंट खोजना चाहते हैं। उसके अलावा कंपनी अपडेट यानी कि किस कैटेगरी का चूज़ करना चाहते हैं, रिजल्ट है या फिर दूसरी कोई एजीएम ईजीएम की यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, और कंपनी का नाम यानी कि आप इसको सबमिट करते हैं जब, तो आपको यहाँ पर नीचे सब दिखाई देता है कि किस टाइप की यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंपनी ने सबमिट की हुई है एक्सचेंजेस को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो कंपनी का नाम आपको टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन्फोसिस लिमिटेड, और यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 8 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के सभी अनाउंसमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 सितंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लोजर ऑफ बाईबैक का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इन्फोसिस लिमिटेड ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। फ्रेंड्स, ये BSE की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर BSE की कॉपी है जिसको जो इन्फोसिस ने सबमिट किया था, और उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्लोजर ऑफ बाईबैक यानी कि इन्फोसिस का अभी जो एक बाईबैक प्रोग्राम चल रहा था उसको जो क्लोज कर चुकी है इन्फोसिस, और उसका यहाँ पर सबमिशन जो उन्होंने बताया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो यहाँ पर ये PDF कॉपी है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस फाइल ओपन हो जाएगी जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया है एक्सचेंजेस को। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ। सो फ्रेंड्स, उस फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह की PDF कॉपी जो यहाँ पर ओपन होती है, और आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है इन्फोसिस लिमिटेड, यानी कि इन्फोसिस लिमिटेड ने कॉपी सबमिट की है, और डेट है 8 सितंबर। और आज की बात करते हैं तो आज की डेट है 13 सितंबर 2021, यानी कि 3-4 दिन पहले की कॉपी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंपनी ने जो बताया उसको मैं जूम इन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से व्यू दिखाई सके। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर 21 जून को कंपनी ने अनाउंस किया था कि कंपनी एक तरीके से यहाँ पर अनाउंस करती है और उसके शेयर होल्डर जो अप्रूव करते हैं बाईबैक प्रोग्राम को, जो कि यहाँ पर बाईबैक प्रोग्राम होगा वो कम्प्लीटली 9200 करोड़ रुपीज़ का होगा, और बाईबैक प्राइस उन्होंने डिसाइड की गई थी 1750 रुपीज़ मैक्सिमम बाईबैक साइज़। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर मैक्सिमम बाईबैक प्राइस भी 1750 डिसाइड की गई थी, और बाईबैक साइज 9200 करोड़ रुपीज़ की डिसाइड की गई थी। और फ्रेंड्स, वो बाईबैक प्रोग्राम कमेंस किया गया था 25 जून 2021 को।
और उसके अलावा ये बाईबैक प्रोग्राम जो है चलने वाला था ऑलमोस्ट 25 दिसंबर तक। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो कंपनी ने वो बाईबैक प्रोग्राम को यहाँ पर क्लोज कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो बाईबैक कर लिया 5,58,737 इक्विटी शेयर्स, और जो एवरेज प्राइस उसका जो यहाँ पर निकल करके आता है 1648 रुपीज़ के प्राइस पे। यानी कि फ्रेंड्स उन सभी शेयर्स को कंपनी ने जो यहाँ पर बाईबैक कर लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनी उन अमाउंट को डिप्लॉय करेगा, यानी कि जो 9200 करोड़ रुपीज़ की जो अमाउंट यहाँ पर के निकल के आती है, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी कम है 9200 से, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कम नहीं है। यहाँ शायद 400 रुपये के आसपास का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इतनी अमाउंट चलती है, क्योंकि अभी कम्प्लीटली बाईबैक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अभी एक शेयर भी वो बाय करती है तो ये अमाउंट आगे बढ़ जाएंगी। सो फ्रेंड्स 9200 करोड़ रुपीज़ का बाईबैक कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर जो बैलेंस 400 रुपीज़ बचते हैं, उसको जो यहाँ पर उस कंपनी ने बताया है कि इतना जो है यहाँ पर उसको जो यहाँ पर इन्फोसिस ने एक तरीके से अप्रूव कर दिया है। और फ्रेंड्स टिल सितंबर 8 पे 99.99% का कंपनी ने बाईबैक कर लिए अपने स्टॉक, यानी कि इस बाईबैक प्रोग्राम को भी कम्प्लीटली कंपनी एक तरीके से क्लोज करती है। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर एक दूसरी कॉपी उन्होंने सबमिट की थी 10 सितंबर को, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है, और उसको मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने यहाँ पर भी बाईबैक रिलेटेड कुछ यहाँ पर एक सबमिशन किया था, उसको अब रीड करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 10 सितंबर की कॉपी है, और यहाँ पर इन्फोसिस ने बताया कि बाईबैक प्रोग्राम को यहाँ पर क्लोज किया जाता है, और उसकी जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में दी गई है, एक तरीके से बिजनेस स्टैंडर्ड में, इंग्लिश न्यूज़ में, और हिंदी न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड की, और यहाँ पर प्राजवानी यहाँ पर है रीजनल लैंग्वेज है ऑल कर्नाटका एडिशन की, तो उसमें यह न्यूज़ यहाँ पर पब्लिश की गई है। तो इन्फोसिस ने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो है न्यूज़ पब्लिश की गई है वर्नाक्यूलर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जिसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, और ये कंप्लीट करती है अपने बाईबैक प्रोग्राम को ऐसा। और फ्रेंड्स ये एडवर्टाइजमेंट है, जिसको जो पोस्ट बाईबैक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट है फॉर द अटेंशन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड, यानी कि इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर होल्डर है उसके एक अटेंशन के लिए इसको जो है यहाँ पर पब्लिश किया गया। कॉपी को मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स जिसको जो है पहले भी बता दी है, सभी डिटेल्स जो आपको दिखाई दे रही है वो हमने 8 सितंबर की जो PDF कॉपी पे यहाँ पर रीड आउट की थी, वही सब कॉपी है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बाईबैक के बारे में, तो वंस द बाईबैक इज कम्प्लीटेड, तो उस शेयर जो कंपनी ने बाईबैक किए होते हैं उसको कंपनी जो यहाँ पर एक तरीके से वाइप आउट कर देती है, और अपनी जो है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न से या फिर शेयर होल्डिंग से मटा देती है, यानी कि उसको जो है पूरी तरीके से नाबूद किया जाता है, क्योंकि कंपनी ने उतने शेयर बाईबैक कर लिए, यानी कि अपनी जो शेयर कैपिटल से उसको इतने शेयर्स को रिड्यूस कर देंगी कंपनी। सो फ्रेंड्स उसका डेफिनेटली कंपनी को ही बेनिफिट है, क्योंकि उतने शेयर जो उसके रिड्यूस हो जाएंगे तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स इंक्रीज होंगे, जैसे कि रिटर्न ऑन असेट हो गया, फिर उसके अलावा उसका पी रेशियो भी अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि पी रेशियो रिड्यूस होगा, और उसके अलावा उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन असेट भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली उससे कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। आइए फ्रेंड्स अब जो हम यहाँ पर उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट किया है पोस्ट और प्री बाईबैक की, तो उसको हम जो आपके साथ एक तरीके से डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो यह प्रेजेंट किया गया एज ऑन द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, यानी कि पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया उस दिन किस टाइप की सिचुएशन थी शेयर होल्डिंग की, और यहाँ पर पोस्ट बाईबैक यानी कि बाईबैक खत्म होने के बाद किस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल सेम ही रहने वाली है, क्योंकि उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करते हैं इश्यूड कैपिटल की, तो उसमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि 426 करोड़ और 12,71,763 शेयर्स थे प्री बाईबैक, और उसके बाद यहाँ पर बाईबैक कंप्लीट होने के बाद 420 करोड़ 54,64,426 बच के रह जाएंगे, यानी कि जो जितने शेयर बैलेंस बाईबैक किए उसको कंपनी एक तरीके से यहाँ पर नाबूद कर देंगी, और उसको जो यहाँ पर अपने जो है इश्यूड कैपिटल से मिटा देंगी, क्योंकि उन्होंने जो कंपनी ने इतने शेयर बाईबैक कर लिए, और उसको जो कंपनी एक तरीके से मिटा देंगी। और यहाँ पर सब्सक्राइब और फुली पेड अप शेयर्स भी वही दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जितने इश्यूड कैपिटल है वही सब्सक्राइब कैपिटल है, यानी कि अभी कंपनी के पास बाईबैक के बाद करंटली 420.54 लाख 64,420 शेयर ही बचेंगे, जो कि यहाँ पर टोटली आपको विजिबल है। और फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर किन की कितनी होल्डिंग दिखाई देंगी प्री बाईबैक और पोस्ट बाईबैक की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्री बाईबैक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रमोटर के पास 12% और 95% की यहाँ पर होल्डिंग थी,
तो वो जो बाईबैक के बाद बढ़कर 13.12% की हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने बाईबैक किया है। और उसके अलावा यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कुछ होल्डिंग नहीं थी, बैंक के पास 0.04% की और म्यूचुअल फंड के पास 13% की होल्डिंग थी। इंडियन पब्लिक और कॉरपोरेट्स के पास यहाँ पर 22% की होल्डिंग थी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ऑलमोस्ट 33% की। सो फ्रेंड्स, उन सभी की होल्डिंग में यहाँ पर ऑलमोस्ट 1% से थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने उतना जो है कंपनी ने बाईबैक कर लिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इतना जो चेंज देखने को मिलेगा पोस्ट बाईबैक। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन्फोसिस लिमिटेड के टारगेट प्राइस के बारे में कि अब जो है कंपनी के शेयर में कितना टारगेट प्राइस दिखाई देगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी करंटली जो है बाईबैक का प्राइस जो डिसाइड किया गया था वो था 1750 रुपीज़ का, लेकिन उसको जो है 1648 पे कंपनी ने पूरे बाईबैक को कंप्लीट किया है। और फ्रेंड्स, अभी करंटली बात करते हैं इन्फोसिस लिमिटेड की, तो उसका जो अभी टारगेट प्राइस मुझे दिखाई दे रहा है वो ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रहा है, अगर आप 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो। फ्रेंड्स, ये किसी भी टाइप का कोई दावा या चैलेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस और एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि बायबैक के बाद डेफिनेटली कंपनी के प्राइस में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी टाइप का कोई यहाँ पर दावा या फिर चैलेंज नहीं है, तो आप उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना। और यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो कंपनी को जो है डेफिनेटली अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।